हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 9 इंग्लिश की बुक का चैप्टर 2 एवलिन ग्लैंड द साउंड ऑफ म्यूजिक जो है उसका एवलिन ग्लैंड वाला जो पार्ट है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। पहला है व्हेन एंड हाउ वाज एवलिन हियरिंग प्रॉब्लम वाज नोटिस। तो कब और कैसे एवलिन की जो सुनने की दिक्कत थी उसको वो नोटिस किया गया था। तो आंसर है एवलिन वॉज ओनली 8 ईयर ओल्ड व्हेन हियरिंग प्रॉब्लम वॉज नोटिस्ड बाय हर मदर. Her loss of hearing was gradual. One day she was waiting to play the piano. Her name was called but she did not seem to hear. तो उसको मतलब धीरे धीरे उसकी कानों की जो है सुनने की क्षमता वो जा रही थी, बट नोटिस किया गया मेनली जब वो 8 साल की थी। एक बार जब वो पियानो बजाने के लिए उसको बुलाया जा रहा था तब उसका नाम बुलाया गया और उसने सुना ही नहीं, तो समझ में आया कि भाई इसको कोई दिक्कत है। When was Evelyn's deafness confirmed कि एवलिन की डेफ हो गई है, डेफ यानी कि अब वो बहरी हो गई, अब उसको सुनाई नहीं देता है, कब कन्फर्म हुआ? तो एवलिन्स डेफनेस was gradual. By the time she was 11, her marks had deteriorated. Her teachers advised her parents to take her to a specialist. The specialist advised her that she should be fitted with hearing aids and sent to school for the deaf. तो मतलब उसको सुनाई नहीं आता था, इसलिए उसके ग्रेड्स जो है वो ख़राब होने लगे थे, डिटोरिएट होने लगे थे, काफ़ी कम उसके मार्क्स आने लगे थे। उसकी ना मतलब बचपन में वो एवलिन को सुनाई देता था, बट धीरे धीरे समय के साथ साथ वो डेफ होती गई, मतलब उनकी आवाज़ सुनने की जो क्षमता है वो जाती रही। आवाज़ तो ठीक थी, सुनने की क्षमता। तो फिर उनको स्पेशलिस्ट ने कहा कि भाई हियरिंग एड्स की कुछ सुनाई पड़ जाए, और फिर जो डेफ बच्चों का स्कूल होता है वहाँ पर उसको भेजा गया। हु वॉज रॉन फॉब्स एंड वट डिड ही डू। तो रॉन फॉब्स कौन थे और क्या उन्होंने किया? आंसर है रॉन फॉब्स वॉज अ मास्टर परक्यूशनिस्ट एंड ही एनकरेज्ड एवलिन टू प्ले द two large drums to different notes. He wanted Evelyn to hear the music not through ear but through her body. He helped her to hear the music in spite of her deafness. तो जो फोर्ब्स थे उनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था एवलिन की लाइफ में, क्योंकि बाकी सब लोगों ने तो एवलिन को कह दिया था कि भाई नहीं अब म्यूज़िक नहीं सीख पाएगी, बट जो फोर्ब्स थे उन्होंने इनकरेज किया एवलिन को कि भाई ये अगर कानों से नहीं तुम सुन सकती हो तो म्यूज़िक को फील करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड एवलिन बिकम एबल टू सेंस डिफरेंट नोट्स। एवलिन अब अलग अलग नोट्स को कैसे सेंस कर पाती थी? तो एवलिन बिकम एबल टू सेंस डिफरेंट नोट्स बाय ओपनिंग हर बॉडी एंड माइंड टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन. शी कैन सेंस रेजोनेंस ऑफ म्यूजिक फ्लोइंग इनटू हर बॉडी. शी यूज टू स्टैंड बेयरफुट सो दैट शी कैन सेंस द वाइब्रेशन ईजिली. तो उसने वाइब्रेशंस के थ्रू अपनी बॉडी को से सेंस करके म्यूज़िक को समझना शुरू करा। वो बैरफुट यानी कि नंगे पाँव खड़ी होती थी पोडियम पे जब भी म्यूज़िक बजता था और उसको सेंस करती थी, और इसलिए वो बहुत अच्छी फिर म्यूजिशियन बन पाई। नेक्स्ट है व्हाट डिड एवलिन से अबाउट हर सेंसिंग द म्यूज़िक। वो म्यूज़िक को सेंस करती थी, फील करती थी, इसके बारे में एवलिन खुद क्या कहती हैं? तो एवलिन सेड दैट द म्यूज़िक पोर्ड इन through every part of her body. Music tingled in her skin, her cheekbones. She could hear it in other way by sensing the vibration. तो वो कहती हैं कि उनकी बॉडी में मतलब वो फील कर पाती हैं, उनके स्किन में, उनके चीक बोन्स में वो सेंस कर पाती हैं म्यूज़िक को वाइब्रेशंस के थ्रू। आगे और क्वेश्चंस हैं, देखिए थोड़े से अब इनके बड़े आंसर हैं। वाई डिड एवलिन यूज़ टू रिमूव हर शूज़ ऑन वुडन प्लेटफॉर्म। तो जो वुडन प्लेटफॉर्म होता था यानी कि जो लकड़ी का वो होता था प्लेटफॉर्म यानी कि स्टेज, उस पर अपने जूते क्यों उतार देती थी एवलिन? तो ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म एवलिन यूज टू रिमूव हर शूज सो दैट शी कुड सेंस द वाइब्रेशन पासिंग थ्रू हर बेयर फुट. तो नंगे पाँव तो खड़ी होती थी जब वो, तो वाइब्रेशंस एवलिन को फील हो पाती थी. विद शूज शी कुड नॉट गेट द वाइब्रेशन प्रॉपरली एंड देयरफॉर वुड नॉट बी एबल टू फील द म्यूजिक. शी वॉन्टेड टू फील द वाइब्रेशन बाय स्किन, बाय चीक बोन्स एंड इवन बाय हर हेयर्स. तो वो चाहती थी वो वाइब्रेशन उसकी पूरी बॉडी फील करे, उसके स्किन, उसके बाल, उसके चीक बोन्स, हर एक उसकी बॉडी का पार्ट उन वाइब्रेशंस को फील कर पाए ताकि वो बहुत ही अच्छे से म्यूज़िक को समझ पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वॉज एवलिन एबल टू एक्सप्रेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली। तो एवलिन इतने प्यारे तरीके से, इतने अच्छे तरीके से म्यूज़िक को कैसे एक्सप्रेस कर पाती थी? तो आंसर है एवलिन वॉज एबल टू एक्सप्रेस म्यूज़िक ब्यूटिफुली बिकॉज शी वॉज एबल टू फील इट फॉर फार मोर डीपली देन अदर्स. क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से डीपली म्यूज़िक को फील कर पाती थी. अदर्स कैन ओनली हियर म्यूज़िक बाय एयर्स, कानों से सुनते थे बाकी लोग. एवलिन कैन सेंस म्यूज़िक थ्रू हर होल बॉडी. एवलिन तो पूरी बॉडी से म्यूज़िक को समझ पाती थी. शी वॉज एबल टू फील द वाइब्रेशंस इन हर बॉडी. बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम शी यूज टू फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इन टू हर बॉडी. शी कैन ऑल्सो सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इन टू हर फिंगर टिप्स. मतलब वो स्टिक से जब ड्रम बजाती थी तो ऐसा लगता था उसकी जो आगे की जो होती है ना उसकी फिंगर्स तक में वो वाइब्रेशंस को फील कर पाती थी म्यूज़िक की. नेक्स्ट है वाई वॉज एवलिन नर्वस बाई गोइंग टू रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक. जब एवलिन रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक जा रही थी
तो उसको नर्वसनेस क्यों फील हो रही थी? तो शी वॉज 17 year old, शी वॉज फ्रॉम स्कॉटिश फार्म, शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ, शी वॉज when she came to Royal Academy of Music in London, it was a very very big challenge for her. तो भाई वो 17 साल की थी, स्कॉटलैंड से आई थी और मतलब वो डेफ थी, उसको सुनाई नहीं आता था और लंदन जा रही थी, घर से बहुत दूर जा रही थी, तो बहुत बड़ा चैलेंज था उसके लिए. शी स्कोर्ड हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ अकेडमी. शी वॉज वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट्स ऑफ द अकेडमी एंड वॉन मैनी टॉप अवार्ड्स ड्यूरिंग हर 3 year कोर्स. तो अभी तक के रॉयल अकेडमी जो थी म्यूज़िक की लंदन में, इससे एवलिन से ज़्यादा किसी के मार्क्स ही नहीं आए थे और बहुत सारे अवार्ड्स भी एवलिन को मिले अपने 3 साल के कोर्स में. वाई डिड एवलिन से मैन विद द बुशी बियर्ड्स गेव मी ट्रबल? तो इसका क्या मतलब है? तो एवलिन कुड अंडरस्टैंड व्हाट अदर्स वर सेइंग बाय reading the movements of lips and by watching faces and eyes. It was difficult for her to read the movement of lips of a man with bushy beard. तो मतलब वो क्योंकि लोगों की बातों को उनके लिप्स देख करके समझ पाती थी, लिप्स की मूवमेंट से वो लोगों की बात, उनकी फेशियल एक्सप्रेशन और आंखों से एवलिन लोगों की बातों को समझती थी. और जिनकी बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है उनकी तो आवाज़ मतलब उनके लिप्स नहीं देख पाती थी, फेशियल एक्सप्रेशन एवलिन को दिखते नहीं थे. इसलिए शी जोकिंगली सेज दैट मैन विद अ बुशी बेड गेव हर ट्रबल्स. तो जिनकी बुशी बुशी बड़ी बड़ी बेड यानी कि बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है उनको उनकी भावों को एवलिन नहीं समझ पाती क्योंकि उनके लिप्स और उनके फेस अच्छे से एवलिन को नहीं दिख पाता. व्हाट वाज एवलिन्स मैसेज फॉर द पीपल? एवलिन बाकी दूसरे लोगों को क्या मैसेज देती हैं? तो आंसर है Evelyn was gifted with strong determination and hard work. She became a source of inspiration to her audience. She had delighted millions of people with her performance. तो एवलिन मतलब ने बहुत मेहनत करी थी, बहुत मेहनत करके बहुत शिद्दत से उसने बहुत ही अच्छी वो म्यूजिशियन बन पाई थी और हज़ारों करोड़ों लोगों की वो इंस्पिरेशन बन गई थी. हर मैसेज सिंसेरिटी और ऑनेस्टी लीड्स टू सक्सेस. स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क मेक एनी इम्पॉसिबल वर्क पॉसिबल. तो अगर आप बहुत ही सच्ची मेहनत करेंगे, सच्चे रहेंगे, ईमानदार रहेंगे, हार्ड वर्क करेंगे तो कोई भी चीज़ दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है, आप कुछ भी हासिल कर सकते हो. अब नेक्स्ट देखते हैं. हाउ वॉज एवलिन ग्लैन एबल टू बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट वांटेड परक्यूशनिस्ट? व्हाट आर हर अचीवमेंट्स? तो एवलिन ग्लैन दुनिया की सबसे ज़्यादा अच्छी और सबसे ज़्यादा चाहने वाली परक्यूशनिस्ट कैसे बन गई? तो उसकी अचीवमेंट्स क्या क्या थी? एवलिन ग्लैन इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर परक्यूशनिस्ट. इट इज़ amazing to know that a deaf person like her could become a great musician. She was determined to play xylophone, which she learned very well. तो वो बहुत ही अच्छी परक्यूशनिस्ट बनी. वो बहुत मेहनत करती थी, एक डेफ थी बट फिर भी दुनिया की सबसे अच्छी वो मतलब प्लेयर बन गई xylophone की. xylophone वो बजाती थी और बहुत मेहनत से उन्होंने सीखा था. She joined an orchestra and then moved to become a solo performer. पहले ग्रुप में भी उन्होंने परफॉर्म किया, फिर अकेले परफॉर्म करने लगी. She had achieved a lot in life. She had mastery over 1000 musical instruments. She speaks Scottish fluently. She has learned French and Japanese also. तो उन्हें कई सारी भाषाओं का ज्ञान था. 1000 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वो जानती थी बजाना. इन 1991 शी वॉज अवॉर्डेड द सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, द मोस्ट फेमस अवार्ड ऑफ द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी. तो सबसे अच्छा जो सबसे ज़्यादा प्रेस्टीजियस सबसे बड़ा जो अवार्ड था रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का, वो भी एवलिन को मिला. शी वर्क्स वेरी हार्ड एंड गिव हर परफॉर्मेंस इन मेरी प्लेस. शी गिव्स फ्री कॉन्सर्ट इन स्कूल एंड हॉस्पिटल्स फॉर डेफ चिल्ड्रन. शी हैज़ बिकम अ सिंबल ऑफ सक्सेस एंड सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन. तो जो जिन बच्चे को सुनाई नहीं देता वो एक उनके लिए तो भाई बहुत ही बड़ी और हम सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन का एवलिन सोर्स है. अब नेक्स्ट देखते हैं. Even a deaf person can become world's most wanted percussionist. How did Evelyn achieve this glory? How did her life inspire the physically challenged people? तो वो डेफ थी फिर भी दुनिया में सबसे ज़्यादा मतलब डिमांड वाली परक्यूशनिस्ट बन गई. तो इन अचीवमेंट्स के बारे में आप क्या कहेंगे और आप मतलब क्या सोचते हैं? The word belongs to those who accept the challenges and defy all odds in their lives. तो दुनिया उन्हीं लोगों को पसंद करती है जो अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं चाहे कितनी मुश्किलें क्यों ना आ जाए. In this way, Evelyn Glenn is shining example and an abundant source of inspiration to all those who have the fire to attain something significant in life. तो एवलिन ग्लैन एक एग्जाम्पल है हर उस इंसान के लिए जो अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव करना चाहता है. इट इज़ जनरली सीन दैट द पीपल बिगिन टू ब्लेम देयर लॉर्ड एंड कर्स द गॉड फॉर देयर हैंडीकैप्स. तो लोग अपनी जो भी गड़बड़ियाँ होती हैं उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं हर किसी के लिए दूसरों को स्पेशली भगवान को दोष देते हैं. बट द रियली डिटर्मिन्ड पर्सन लाइक एवलिन कार्व देयर ओन प्लेस इन सोसाइटी बाय डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क एंड डिवोशन. बट एवलिन जैसे लोग अपनी मेहनत से अपना जो है सोसाइटी में अपना अलग दर्जा बना लेते हैं. विद अ डेडिकेशन टू म्यूजिक शी persevered hard and spared no pains to
become world's most wanted percussionist. In this way, she became the source of encouragement and inspiration to all those who wish to overcome their disabilities and attain something worthwhile in life. तो अपनी मेहनत से वो इतनी आगे बढ़ गई कि वो एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है सभी के लिए जो अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हैं. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे. होपफुली आपको पसंद आया होगा. इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप जो हमारा है लर्न अभी के नाम से वहाँ पर मिल जाएगा. और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए. थैंक यू.